Hello, dear learners. How are you doing? I hope you will be fine by the grace of God. तो आज का जो क्लास है वो बहुत बेसिक चीज है। टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स। मतलब सेंटेंस बहुत बेसिक है। अगर बात करें इंग्लिश की, सेंटेंस बहुत बेसिक है, लगभग में सबको पता ही होगा। फिर भी एक बार पढ़ रहे हैं तो बेसिक जानकारी ले लेते हैं सेंटेंस के बारे में। तो देखिए सेंटेंस होता क्या है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए ही समझते हैं। I am a student। जैसे कि ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, तो जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो उसमें क्या क्या जरूरी चीजें हैं उसके लिए ध्यान दीजिएगा। जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो सेंटेंस हमेशा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1, 2, 3 और 4। ये जो सेंटेंस है 4 वर्ड का एक ग्रुप है। तो जब भी कोई भी सेंटेंस लिखिएगा, इसमें सबसे पहली बात होनी चाहिए, ग्रुप में होना चाहिए। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। जब भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो पहली बात ये शब्दों का समूह होता है। दूसरी बात, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और हमेशा एक वर्ब होता है। कोई भी सेंटेंस बिना सब्जेक्ट और वर्ब का नहीं होता है। जैसे कि इसमें जो सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम ए स्टूडेंट, इसमें आई सब्जेक्ट है, एम वर्ब है। बिना सब्जेक्ट और वर्ब का कोई भी सेंटेंस नहीं होता है। तो पहली बात ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। दूसरी बात, कोई भी सेंटेंस होता है ना, इसमें कम से कम एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। तीसरी बात, जब कोई भी सेंटेंस लिखते हैं ना जी, तो इसका जो होता है ना हमेशा कंप्लीट मीनिंग होता है। कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग। तो सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस को सेंटेंस बनाने के लिए 3 बातें जरूरी है। सबसे पहले कोई भी सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, जैसा कि ये सेंटेंस 4 वर्डों का एक ग्रुप है। उसके बाद कम से कम इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, एंड वर्ब है। कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, साथ में लॉजिकल भी होना चाहिए। ये जो टर्म है इस पे ध्यान दीजिएगा। मीनिंग कंप्लीट के साथ साथ लॉजिकल भी होना चाहिए। ठीक है जी, ये बेसिकली सेंटेंस होता है। इससे एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल। डेफिनेशन के लिए आप पहले में अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो मैंने पहले भी सेंटेंस पढ़ाया होगा, उसमें डेफिनेशन लिखवाया होगा, वहां से आप दे सकते हैं। यहाँ पे एक बेसिक जानकारी ले रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखते हैं सी इज माई फ्रेंड। अब हमको समझना है ये एक सेंटेंस है कि नहीं। तो सेंटेंस होने के लिए कितनी बातें जरूरी है? 3 बातें। पहली बात, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1, 2, 3, 4 वर्डों का एक ग्रुप है। दूसरी बात, एटलीस्ट यानी कम से कम सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए। तो इस सेंटेंस में जो सी है ये है सब्जेक्ट, और ये जो इज है ये है वर्ब। पहला सेटिस्फाइड, दूसरा सेटिस्फाइड। तीसरी बात, सेंटेंस जो भी लिखते हैं उसका कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए। तो सी इज माई फ्रेंड ये कंप्लीट सेंटेंस है और इसका लॉजिकल मीनिंग भी है, मतलब कोई ना कोई लॉजिक वाला मीनिंग है, इलॉजिकल मीनिंग नहीं। ये एक सेंटेंस है। दूसरा एग्जांपल लिखिएगा, ध्यान से। आई एम स्लीपिंग। ये मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आपको बताना है कि ये सेंटेंस है कि नहीं। तो सेंटेंस होने के लिए 3 बातें जरूरी है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। दूसरी बात, इसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। तो इसमें जो आई है, ये आई, ये है सब्जेक्ट, और एम स्लीपिंग ये वर्ब है। एम हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग मेन वर्ब, ये दोनों वर्ब। तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 3 वर्ड का एक ग्रुप है, सब्जेक्ट और वर्ब भी है। इसका मीनिंग कंप्लीट भी है कि मैं सो रहा हूं, लेकिन लॉजिकल मीनिंग है कि नहीं, समझिएगा। किसी भी सेंटेंस को बोलने वाला हमेशा स्पीकर होता है, ये रियल स्पीकर आई ही होता है, मैंने कल बताया था। तो इस सेंटेंस को बोलने वाला कौन है जी? आई। तो अगर आई बोल रहा है और सो ही रहा है, ये हो सकता है जी। अगर आई एम स्लीपिंग, आई बोल रहा है तो सो नहीं रहा है। अगर आई सो रहा है तो बोल नहीं रहा है, मतलब ये सेंटेंस इलॉजिकल है। इलॉजिकल।
और जो सेंटेंस इलॉजिकल हो तो वी विल नॉट कंसीडर द इलॉजिकल सेंटेंसेस एज अ सेंटेंस। अगर कोई सेंटेंस इलॉजिकल है तो वी शुड नॉट कंसीडर इट एज अ सेंटेंस। तो ये हम इसे सेंटेंस नहीं मानेंगे, क्योंकि अगर आई बोल रहा है तो सो नहीं रहा है, अगर आई सो रहा है तो बोल नहीं रहा है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल लिखिएगा, नहीं, किसका है मैंने, उसने जान से मार दिया मुझे, यानी मैं मर चुका हूँ, ये पास्ट की बात है, उसने मुझे जान से मार दिया। ये सेंटेंस है कि नहीं? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल एक दो तीन वर्ड का एक ग्रुप है। इसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। तो इसमें जो ही है ये है सब्जेक्ट, और किल्ड क्या है, ये है वर्ब। तीसरी बात, किसी भी सेंटेंस का कंप्लीट और लॉजिकल मीनिंग है, तो ये कंप्लीट मीनिंग है कि उसने मुझे मार दिया, लेकिन लॉजिकल मीनिंग है कि नहीं? ये ही किल्ड में बोल कौन रहा है? तो बोलने वाला हमेशा आई है, आई है, तो ही ने मार दिया है मुझे, और आई का ही मी ये जो है ऑब्जेक्टिव केस है, यानी ही किल्ड मी का मतलब उसने मुझे जान से मार दिया, पास्ट की बात है, यानी मैं मर चुका हूं। अगर मैं मर चुका हूं तो इस सेंटेंस में बोल कौन रहा है? अगर मैं इस सेंटेंस को बोल रहा हूं, मैं मरा नहीं हूं। अगर कोई कहता है कि ही किल्ड मी, कि उसने मुझे जान से मार दिया, बोलने वाला तो आई है ना जी, आई तो मर चुका है, तो बोल कौन रहा है सेंटेंस को? ये सेंटेंस का कोई लॉजिक नहीं है, ये भी सेंटेंस है इलॉजिकल। और जो सेंटेंस इलॉजिकल है उसे हम सेंटेंस कंसीडर नहीं करते। ये सेंटेंस है, ये दोनों जो है ना सब सही है, कंप्लीट मीनिंग भी है, लेकिन ये दोनों इलॉजिकल सेंटेंसेस है। इलॉजिकल सेंटेंसेस को हम सेंटेंस नहीं मानते। चौथा एग्जाम्पल लिखिएगा, इज वाई वंस। इसमें लिखा है हिज वाइफ वन। अब ये समझिए कि ये सेंटेंस है कि नहीं? तो सेंटेंस के लिए वही तीन वाक्य जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सब्जेक्ट और वर्ब है, तो बिल्कुल है। हिज वाइफ जो है ये सब्जेक्ट है, और वंस क्या है, वर्ब है। अच्छा, कंप्लीट मीनिंग है इस सेंटेंस का। कोई भी सेंटेंस जो लिखते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए साथ में, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट भी होना चाहिए और लॉजिकल मीनिंग। सबसे पहले बात, ये सेंटेंस कंप्लीट है ही, उसकी वाइफ चाहती है। अगर इतना आप बोलते हैं कि हिज वाइफ वांट्स, क्या व्हाट, आपने पूरा इंफॉर्मेशन नहीं दिया, ये इनकम्प्लीट है। और कोई भी बात अगर इनकम्प्लीट है, वी शुड नॉट कंसीडर दैट मैटर अ सेंटेंस। मतलब उस बात को, उस स्टेटमेंट को हम सेंटेंस कंसीडर नहीं करेंगे। हिज वाइफ वांट्स, उसकी वाइफ चाहती है क्या, ये बात इनकम्प्लीट है, इसलिए सेंटेंस नहीं है। पांचवा एग्जांपल लिखिएगा, इज डांसिंग ऑन द फ्लोर। ये सिंपल है, बताइएगा सेंटेंस है क्या? तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक दो तीन चार पांच छह छह वर्ड का ग्रुप है। इसमें सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, इज और डांसिंग। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है। कंप्लीट एंड लॉजिकल मीनिंग है, तो कंप्लीट मीनिंग है इज डांसिंग ऑन द फ्लोर। ये लॉजिकल है, बिल्कुल लॉजिकल बात है, वो डांस कर रही है फ्लोर पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेंटेंस है। छठा देखिएगा, अगर लिखते हैं ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है। अगर लिखते हैं आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूं, इसमें बोलने वाला भी आई, सोने वाला भी आई। आई दो काम कर नहीं सकता, अगर आई सो रहा है तो बोल नहीं रहा है, अगर बोल रहा है तो सो नहीं रहा है, तो ये लॉजिकल हो गया। लेकिन बोलते हैं ही इज स्लीपिंग, तो बोलने वाला आई है, और इसमें ये सब्जेक्ट भी है, ये वर्ब भी है। ये लॉजिकल नहीं है कि कोई और थर्ड पर्सन की बात करिए कि वो सो रहा है, बोलने वाला आई, सो कोई और रहा है, लेकिन यहाँ पे बोलने वाला आई है, सोने वाला आई है, इसलिए लॉजिकल। सातवां एक लास्ट सेंटेंस बताइएगा, सेंटेंस है जिसे ऐसे ही लिखते हैं, माय फ्रेंड लिव्स ऑन द सन। सन, एस सन का मतलब सूरज।
मेरा फ्रेंड सूरज पे रहता है ये एक सेंटेंस है कि नहीं, कंसीडर कीजिएगा। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें सब्जेक्ट है, माय फ्रेंड जो है सब्जेक्ट है, लिव्स जो है वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है। कंप्लीट मीनिंग भी है कि मेरा फ्रेंड रहता है सूरज पे, बात पूरी है। कंप्लीट मीनिंग का मतलब बात पूरी है। लॉजिकल है कि नहीं, तो मेरा फ्रेंड रहता है सूरज पे, लॉजिकल बात है कि नहीं, सूरज पे कोई रह सकता है, इलॉजिकल बात है। जो चीजें इलॉजिकल है we will not consider it as sentence, हम इसे सेंटेंस कंसीडर नहीं करेंगे। तो यही है सेंटेंस का बेसिक, समझिएगा कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। किसी भी सेंटेंस में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटेंस का जो मीनिंग है वो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी बात पूरी होनी चाहिए और लॉजिकल भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बात पूरी भी है, लॉजिकल भी है। यहाँ पे बात पूरी है लेकिन लॉजिकल नहीं है, समझ रहे हैं। यहाँ पे भी बात पूरी है लेकिन लॉजिकल नहीं है, क्योंकि आई मर चुका है। तो इस सेंटेंस को बोल कौन रहा है, क्योंकि किसी भी सेंटेंस को बोलने वाला होता है आई। आई तो पहले ही मर चुका है, इसलिए लॉजिकल। हिज वाइफ वांट्स, तो ये तो मतलब सेंटेंस है लेकिन ये तो कंप्लीट ही नहीं है। अगर कोई सेंटेंस कंप्लीट हो तब ना देखेंगे लॉजिकल है कि लॉजिकल है। ये तो इनकम्प्लीट है, तो जो इनकम्प्लीट है वी शुड नॉट, मतलब उसे हम सेंटेंस कंसीडर नहीं करेंगे। ये सेंटेंस है क्योंकि कंप्लीट भी है लॉजिकल भी है। ये भी सेंटेंस है, कंप्लीट भी है लॉजिकल भी है। यहाँ पे ये सेंटेंस कंप्लीट है लेकिन इसका वही लॉजिक है कि मेरा फ्रेंड रहता है सूरज पे, इस बात का कोई लॉजिक नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, केवल सब्जेक्ट वर्ब और कंप्लीट से सेंटेंस नहीं बनता है कि सब्जेक्ट हो वर्ब हो कंप्लीट भी नहीं हो तो सेंटेंस कर दोगे। सेंटेंस के लिए बात लॉजिकल भी होना चाहिए, बात का कोई लॉजिक भी होना चाहिए। इलॉजिकल बातें, बिना तर्क वाली बातें को हम सेंटेंस कंसिडर नहीं करते। तो देखिए ये है सेंटेंस, आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, प्लीज नोट डाउन। तो एक बार सम अप कर देते हैं, सेंटेंस क्या होता है। कोई भी सेंटेंस लिखिएगा तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, उसमें एटलीस्ट कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना चाहिए, बात कंप्लीट भी होनी चाहिए, लॉजिकल भी होना चाहिए। ये इसलिए सेंटेंस नहीं है क्योंकि आई एम स्लीपिंग का मतलब मैं सो रहा हूं। अगर स्पीकर सो रहा है, बोल कैसे रहा है, समझ रहे हैं जी। यानी इसका कोई लॉजिक नहीं है। अगर वो सो रहा है तो बोल नहीं रहा है, अगर वो बोल रहा है तो सो नहीं रहा है। भाई साहब सोने का नाटक कर रहा है, इसलिए इस बात का कोई लॉजिक नहीं है। दोनों काम एक साथ हो ही नहीं सकता। अगर कोई सो रहा है तो बोल नहीं सकता, अगर बोल रहा है बेड के अंदर, वो सो नहीं रहा है, नाटक कर रहा है, तो इलॉजिकल। ही किल्ड मी, आई तो मर चुका है ना, स्पीकर जब मर चुका है तो सेंटेंस को बोलेगा कौन। इसका कोई लॉजिक है कि उसने मुझे जान से मार दिया। अरे भाई तुम तो मर चुके हो तो तुम बोलोगे कैसे, स्पीकर बोलेगा कैसे, इलॉजिकल। ये तो बात पूरी है ही नहीं, इनकम्प्लीट है तो सेंटेंस कंसीडर नहीं करेंगे। ये सेंटेंस है क्योंकि बात कंप्लीट है, पूरी है और लॉजिकल है। यहाँ पे बात कंप्लीट है और लॉजिकल है क्योंकि आप बता रहे हैं वो सो रहा है, किसी और की बात हुई है। माई फ्रेंड लिव्स ऑन द सन, मेरा बात मतलब दोस्त सूरज पे रहता है तो सूरज पे रहना है। इस बात का कोई लॉजिक है ही नहीं, कोई सूरज पे रह ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट अब देखते हैं, ये बेसिक है सेंटेंस क्या होता है, हमने बेसिक समझ लिया कि सेंटेंस ये सब चीजें होती हैं। मतलब जो भी कंप्लीट और लॉजिकल बातें हो उसको सेंटेंस कहते हैं, जो इलॉजिकल हो उसे सेंटेंस कंसीडर नहीं करते हैं। उसके बाद देखिए अब पढ़ना है सेंटेंस के टाइप्स। तो देखते हैं सेंटेंस के टाइप्स कौन कौन होते हैं। तो देखिए अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। तो सेंटेंस बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए सेंटेंस के टाइप्स की बात की जाए तो जो पहले ग्रामर पढ़ते थे, कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं कि सेंटेंस 5 टाइप के होते हैं। कुछ कुछ ग्रामेरियंस ने कहा कि सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। एक जो टाइप था उन्होंने स्किप कर दिया है, देखते हैं कौन सा वाला स्किप किया है। तो सेंटेंस के टाइप्स किस आधार पे, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। सेंटेंस जो होता है बेसिकली फंक्शन के आधार पे 5 प्रकार के होते हैं, देखिएगा कौन कौन। पहला है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस बोलो, सॉरी असर्टिव सेंटेंस बोलो या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलो, ये दोनों को क्या बोल सकते हैं इसको, ये इसका और एक और नाम है स्टेटमेंट्स। दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस बोलो या क्वेश्चंस बोलो। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस बोलो या कमांड्स बोलो। सबसे इंपॉर्टेंट देखिएगा चौथा, चौथा जो सेंटेंस है कुछ ग्रामेरियंस ने इसी को स्किप कर दिया है। इसको मॉडर्न ग्रामर में उन्होंने बहुत सारे किताबों में नहीं दिया होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ये जो सेंटेंस है इसको इंक्लूड कर दिया गया है इंपेरेटिव में।
इंपरेटिव में भी इंक्लूड कर दिया गया है, इसके कुछ सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी में भी इंक्लूड कर दिया गया है, असर्टिव में भी इंक्लूड कर दिया गया है। मतलब बेसिकली ये जो सेंटेंस ऑब्जेक्टिव को इन्होंने क्या किया, इंपरेटिव में इंक्लूड कर दिया। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे, हम सेंटेंस के 5 ही टाइप्स को पढ़ेंगे। तो चौथा जो है वो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इसको मॉडर्न इंग्लिश में कुछ ग्रामेरियंस ने स्किप कर दिया है, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे। और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको एक्सक्लेमेशन लिखते हैं। तो ये बेसिकली टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है फंक्शन के आधार पे। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में एक एक करके सबको पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।